जंग बंदी के नतीजे में आपने देखा कि फौरी तौर पर सबसे पहले जनाब तेल की कीमतें जो हैं वो धड़म करके नीचे आ गई, क्योंकि जो बड़ा काम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान ने करवा दिया यानी सीज फायर जंग बंदी वाला, तो उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से तमाम मामला जो है वो ग्रेजुअली मामूल पर आने शुरू हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। तो आज मैं आपको ये भी डिटेल से आज के अपने इस व्लॉग में बताऊंगा कि जनाब पाकिस्तान को तो अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ज्यादा फायदा होगा, और सिर्फ पाकिस्तान को ही इसका फायदा नहीं होगा, ईरान को भी इससे जो फायदा होगा ना, वो आज तक ईरान को वो फायदा नहीं हुआ होगा। वो क्या फायदा होगा वो भी आपको आज की इस व्लॉग में डिटेल के साथ लॉजिक के साथ बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला के फजल करम से जंग बंदी हो चुकी। पहली बात सुन ले, पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से क्या फायदा जो है वो होने जा रहा है। तो जनाब मैं आपको ये बताता चलूं कि जी पाकिस्तान आपको पता है कि न्यूक्लियर मुल्क है, ठीक है जी, और पाकिस्तान ने अपने आप को अल्लाह ताला के फजल करम से हर महाज पर और हर मकाम पर मनवाया है। अब पाकिस्तान को इसमें मुआशी फ़ायदा जो सके मैंने आपको कहा कि वो क्या होगा, तो जनाब जो अगर पाकिस्तान जो है ईरान पर जो पाबंदियाँ लगीं बतौर सालिस जो है इन पाबंदियों को हटवाने में कामयाब हो जाता है, तो जनाब वो उससे पाकिस्तान को ईरान से सस्ता तेल मिलेगा, ठीक है जी। इससे अरबों डॉलर का पाकिस्तान को सबसे पहला जो है वो फ़ायदा होगा। अब दूसरा फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होगा, आपको इल्म में है कि एक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है वो मौजूदा सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब जब ये पहली मरतबा सदर पाकिस्तान बने थे तो इन्होंने ये एक मंसूबा जो है वो MOU जो है वो साइन किया था, लेकिन आपको पता है कि वो किन लोगों ने उस मंसूबे पर अमल दरामद नहीं होने दिया था। वो अब तो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो उस पर जब अल्लाह ताला के फजल करम से अमल दरामद हो जाता है तो पाकिस्तान में गैस भी वाफर मिकदार में जो है वो हो जाएगी। तो इससे भी पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा जो गैस की शॉर्टेज होती है, और इसके साथ ही मुआशी फ़ायदा भी जुड़ा हुआ है। एक तो सस्ता तेल मिलेगा, मुआशी फ़ायदा, गैस वाफर हो जाएगी, मुआशी फ़ायदा, क्योंकि महंगी गैस आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। अब आप जनाब आगे चल लें, ईरान को क्या फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान को आपको पता है कि आबनाए हरमल से ईरान ने आप दुनिया भर के जहाज़ जो है वो उनको वहाँ से गुजारने के लिए जो रकम मुकर्रर की है, जो फ़ीस मुकर्रर की है, या जो टूल टैक्स कह लें, जो भी आपने उसको नाम देना है, तो वो जनाब जब अरबों डॉलर ईरान को वहाँ से दुनिया भर के जो जहाज़ गिराने के जो मिलेंगे, तो क्या उन अरबों डॉलर से ईरान माशी तौर पर मजबूत नहीं होगा? यकीनी तौर पर होगा। लॉजिक वाली बात है ना, ईरान तो अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। और अब अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका यही चाहता था ना कि आपने हरमल पर उसका कब्ज़ा हो जाए, तो वो जनाब अपनी मर्ज़ी से जगह टैक्स जो है वो लगाए कि जी जहाँ भी जहाज लेके गुजारना जे इन्ना टैक्स दो, इन्ने डॉलर दो, तो वो तो अब ईरान लेगा ना। तो अल्लाह ताला के बाद किसकी तवस्सुत से? पाकिस्तान के तवस्सुत से। तो पहले मैंने आपको पाकिस्तान को जो फ़वाइद अल्लाह ताला के फजल करम से उन्हें वो गिनवाए, फिर आपको ईरान का फ़ायदा भी गिनवा रहा हूँ। अब जनाब ईरान जो है वो भारत से, यानी मैंने कहा जमूदा हो चुका है, तो उसके साथ वो जो है वो किसी किस्म के मामला यानी तेल गैस के जो है वो नहीं करेगा। तो वो जब वो ये सारा काम जो है वो पाकिस्तान के साथ करेगा तो यकीनन उसको अरबों डॉलर का फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, ईरान को भी होगा। अब जनाब कारोबारी जो मामला, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ईरान जो है वो पूरी तरह से ठुड्डा मारेगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया आपने देखा इंडिया ने इसराइल को अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की, और इंडिया ने UAE को भी भड़काने की कोशिश की, और वो जो UAE जो है वो उसकी माती मारी गई, वो भी जो है वो उसके बहकावे में आ गया। फिर UAE का जो नुकसान हुआ, UAE ने इंडिया के कहने पर या इसराइल के कहने पर पाकिस्तान से जैसे अपना कर्ज मांगा, जैसे UAE जो है पाकिस्तान के साथ सीधा हुआ, कोई बात टकी छुपी नहीं रही। अब वो ये अपना ही नुकसान करेगा। आपने देख लिया, अब एक नया ब्लॉक जो है वो बनेगा। जैसे कि मैंने बताया, अब सीज़ फायर के बाद अब एक नया ब्लॉक बनेगा, एक नई खत्ते की सूरत हाल बनेगी, एक नए जो है ना वो ताकत या एक नया जो रीजनल कह लें कि जो पावर जो है वो वजूद में आने वाली है, जिसको अल्लाह ताला के फजल करम से जिसमें होंगे पाकिस्तान, रूस, चाइना,
कुवैत, कतर और जनाब ये कतर, कुवैत, चाइना, रूस, पाकिस्तान, मतलब कि ये ममालिक जो हैं वो, और सऊदी अरब जो मेन जो होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है, और सऊदी अरब को पाकिस्तान अपना एक बुजुर्ग इस्लामी मुल्क यानी अपने से भी बड़ा जानबूझकर इसलिए कहता है कि ज़ाहिर है हमारे तमाम मुक़द्दस जो मकामात हैं वो तो हमारे सऊदी अरब में हैं, तो इसलिए हमारा उनके साथ एक बरादर इस्लामी मुल्क का जो रिश्ता है सो एक अदब और एहतराम का रिश्ता उससे भी कहीं बढ़कर है, तो इसलिए सऊदी अरब का एक कलीदी और अहम रोल होगा। अब ये एक नया ब्लॉक बनेगा, ठीक है। अब इससे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह क्या फ़ायदे होंगे, ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान का अल्लाह ताला के फजलो करम से फंक्शनल होने जा रहा है। एक जहाज़ जो है वो लंगर जो है वो बरदार हो चुका है, यानी वहाँ पर भी सिलसिला शुरू हो चुका है, तो लंगर अंदाज हो गया एक जहाज़। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी जो है वो फंक्शनल होगा, जिसकी यूएई को बड़ी तकलीफ थी कि जनाब ये ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का क्यों फंक्शनल होने जा रहा है। यूएई को तकलीफ थी इंडिया के कहने पर, मैंने कहा ना वो बहक चुका है, हालांकि वो भी बरादर इस्लामी मुल्क है लेकिन वो बहक चुका है, बहकावे में आ चुका है। तो बहरहाल इसको जब ठोकरें लगेंगी तो इसको भी समझ आ जाएगी। तो जनाब अब ये मैंने अब बताया कि ये माशी तौर पर जो है वो जब एक नया हब बनेगा, एक नया ब्लॉक बनेगा, तो ये माशी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा ही नहीं होगा, इसका सऊदी अरब को भी फ़ायदा होगा, इसका चीन को भी फ़ायदा होगा, इसका रूस को भी फ़ायदा होगा, इसका कुवैत को भी फ़ायदा होगा, इसका कतर को भी फ़ायदा होगा और इसका तुर्की को भी फ़ायदा होगा। और इन सब को जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब का जो है वो मेन मरकज़ी किरदार जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब का होगा। तो अब जनाब यूएई को तकलीफ़ है, ज़ाहिर है वो तो साइड लाइन हो गया ना, खुटे लाइन लग गया ना। अब यूएई के हिस्से में क्या आया, इसराइल और इंडिया, लैला भाई तो मज़े लैला जाके मदे नाल। अच्छा, तो अब जनाब बात यह है कि ये अरबों डॉलर के जो कारोबार होंगे तो इससे यकीनन ये पाकिस्तान माशी तौर पर खड़ा होगा, ईरान भी माशी तौर पर खड़ा होगा और कतर भी माशी तौर पर मज़ीद मजबूत होगा, तुर्किया भी मज़ीद मजबूत होगा, और रूस और चाइना तो आपको पता है पहले ही वो सुपर पावरों में उनका शुमार है, तो उन्हें भी यकीनन माशी तौर पर जो है वो फ़ायदे जो हैं वो होंगे। ये एक नई रीजनल जो है ना वो ताकत उभर कर सामने आएगी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि 2050 तक तो सुपर पावर की जो आप कह लें कि जो है ना बैच या तमगा कह लें या वो जो सर्टिफिकेट कह लें, सनद कह लें, अमेरिका के पास रहेगी। लेकिन अब 2026 से जो आपको पता है जो हुआ है 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक, तो इसके बाद अब इस रीजन की अब जो रीजनल जो सुपर पावर का जो है ना फिनोमिना वो तो चेंज होकर रह गया। आपने देख लिया कि ईरान ने जैसे अमेरिका को नाको चने चबुआए, यानी जो सुपर पावर है, यानी अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की जो है वो हिकमत अमली से, रूस की मामले से, चाइना की मदद से जो ईरान ने किया, तो जनाब अब तो खत्ते की जो सुपर पावर की जो जैसे मैं ये आप देखिएगा कि जैसे जैसे वक़्त और हालात आगे बढ़ेंगे तो आप मानेंगे कि हाँ कि अब जो सुपर पावर का जो क्रेडिट था, जो तमगा था, जो बैच थे, जो जनाब वो ताज कह लें, वो अमेरिका के हाथ से निकलते वो चीन की तरफ जाएंगे। और चाइना जो है 2050 में इस रीजन का जो है वो सुपर पावर जो है वो बनकर रह जाएगा। माशी तौर पर तो चाइना जो है वो पहले ही सुपर पावर बन चुका है। और आपको पता है कि चाइना के एक मशहूर जुमला है कि दुनिया भर की इंडस्ट्री को मैं ताले लगा दूंगा और उन इंडस्ट्रियों के यानी जो बंद करने का जो ताला भी जो लगाया जाएगा वो भी चाइना की इंडस्ट्री से बना हुआ लगाया जाएगा। तो वो जनाब ये उनका एक दावा है। और आप देखें कि वो अभी भी उनकी इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में वो है जो ग्रो कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका कहना है कि अमेरिका का भी जो कारोबार जब बंद होगा ना, जो दुकान बंद होगी, तो दुकान बंद करने का जो ताला लगेगा ना वो भी चाइना का बना हुआ होगा। तो ये बात जो है मैं दावे से कह रहा हूँ, पाकिस्तान अब अल्लाह ताला के फजल करम से माशी तौर पर उभर कर सामने आएगा और ईरान भी माशी तौर पर उभर कर सामने आएगा। अब एक नया जो है वो ब्लॉक, एक नई ताकत, एक नया सिलसिला जो है वो आप हर गुज़रते दिन के साथ बनता हुआ देखेंगे। तो ये मैंने सोचा आपको ये भी बताता चलूँ कि इस जंग बंदी का, इस सीज़ फायर का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पूरी दुनिया को क्या फ़ायदा होगा, इस रीजन को क्या फ़ायदा होगा। तो आपने देख लिया कि अगर पाकिस्तान ये सीज़ फायर ना करवाता
तो यूरोपियन ममालिक तो उनका तो दिवालिया हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो भी आपके सामने था। हज़ारों की तादाद में फ़ज़ाई परवाज़ें जो हैं वो मुअत्तल होकर रह गई थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने ये सीज़ फायर करवाया, आपने देखा कि हालात मामूल पर आने शुरू हो गए। स्टॉक एक्सचेंजेस में भी कारोबार जो है उसमें बेहतरी आई। सबसे पहले तेल की कीमतें नीचे आईं। तो ये देखें ना, बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाएंगे, पाकिस्तान में भी मज़ीद बेहतरी और खुशखबरियाँ आएंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।